ये है बनारस और आज मैं बनारस की एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाला हूँ जो सच में शख्स नहीं बल्कि शख्सियत हैं और किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में मैं बात करने वाला हूँ और पूरी हिस्ट्री उनकी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। ये दाल मंडी से मिला हुआ रोड है जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम से जाना जाता है। आप उनके बारे में सुनिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की गिनती भारत के महान संगीतकारों में होती है। वो शहनाई के जादूगर माने जाते थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक लाल किले से झंडा फहराने के बाद वहां शहनाई बजाई थी। वही भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के उपलक्ष्य में उन्होंने लाल किले से राग काफ़ी की प्रस्तुति दी थी। बिस्मिल्लाह खां को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में पद्मश्री, वर्ष 1968 में पद्म भूषण, वर्ष 1980 में पद्म विभूषण और वर्ष 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें वर्ष 1994 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से नवाजा गया था। आइए अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। बिस्मिल्लाह खां का नाम कमरुद्दीन खान था। उनका उपनाम बिस्मिल्लाह खां था। उपाधि उस्ताद के नाम से लोग उनको ज़्यादा जाना करते थे। इनका जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था और इनका जन्म स्थान बर्थ पैलेस डुमराव गांव बक्सर ज़िला बिहार में हुई थी। पिता का नाम पैगंबर खान था, माता का नाम मिट्ठन खान था और पेशा इनका शहनाई वादक थे। ये इनको 4 पुरस्कार 4 सम्मान से नवाजा गया था जिसका तज़किरा मैं ऊपर कर चुका हूँ। पद्मश्री 1961 में, पद्म भूषण 1968 में, पद्म विभूषण 1980 और भारत रत्न 2001 में। इनका निधन 21 अगस्त 2006 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी कब्र फातमान दरगाह फातमान बनारस में मौजूद है। भारत के विख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के बक्सर जिले में डुमराव गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पैगंबर खान था जो पेशे से भोजपुर के राजा के दरबारी संगीतकार थे। उनकी माता का नाम मिट्ठन खान था। बिस्मिल्लाह खां के परिवार का संगीत से गहरा रिश्ता था। बताया जाता है कि 6 वर्ष की आयु में वो अपने पिता के साथ बनारस आ गए थे और यहाँ रहकर उन्होंने अपने चाचा अली बख्श विलायती से शहनाई वादन की कला सीखी थी। बिस्मिल्लाह खां शुरुआती में अपने चाचा के साथ स्टेज शो किया करते थे, लेकिन वर्ष 1937 में उन्होंने कलकत्ता के ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपनी पहली परफॉर्मेंस दी जिसे बहुत सराहा गया था। इसके बाद वर्ष 1938 में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिला। इसके बाद उनकी ख्याति बढ़ने लगी और वो भारत के साथ साथ विदेशों में भी परफॉर्म करने लगे। बताया जाता है कि एडिनबर्ग म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करने के बाद उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली थी। वो अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बांग्लादेश और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में अपनी कला का प्रस्तुति दे चुके हैं। 15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश स्वतंत्रता जश्न मना रहा था, उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लाल किले से तिरंगा झंडा फहराने के बाद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई की प्रस्तुति दी थी। फिर 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने लाल किले से राग काफ़ी की प्रस्तुति दी थी। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत कई बड़े नेताओं के सामने परफॉर्म करने वाले पहले शहनाई वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात अगर मैं अपनी ज़बान में कहूँ तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बनारस की पहचान थे, बनारस की शान थे, बनारस का मान थे, बनारस का सम्मान थे, बनारस की पहचान थे। क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ पढ़ा गया, बहुत लोगों ने बहुत कहानियाँ किस्से इनके बारे में बताए। एक बार की बात है, छोटी सी बात है, मैं आपको याद दिलाता चलूँ। एक बार की बात है जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को अमेरिका से बुलावा आया था कि आप अमेरिका में ही रहिए, अमेरिका में ही बस जाइए, आपको सभी प्रकार की सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे, कोई परेशानी या कोई मुश्किलात आपको यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने उनका बुलावा एक्सेप्ट नहीं किया, उनका दावतनामा कबूल नहीं किया, उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि अगर मैं हिंदुस्तान यानी भारत से मैं जाऊँगा तो
यहाँ पर गंगा है, यहाँ काशी है, यहाँ बालाजी का मंदिर है। यहाँ से जाना मतलब इन सभी से बिछड़ जाना है, इन सबसे दूर जाना है, जिसके कारण उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उनकी ये भक्ति देश प्रेम को भी दर्शाती है कि वो अपने देश से, भारत से कितना प्यार करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन बहुत सादा था, बहुत सादा मिजाज था। वो एक साधारण व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी शहनाई की धुन से अच्छों को दीवाना बनाया हुआ था। बताया जाता है कि वो शहनाई के रियाज के लिए गंगा के घाट पर जाया करते थे और वहाँ बैठकर गंगा की लहरों के साथ तान मिलाकर शहनाई बजाते थे। बाला साहब ठाकरे भी बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के बहुत बड़े मुरीद थे और बिस्मिल्लाह खां की आखिरी ख्वाहिश, आखिरी इच्छा, आखिरी तमन्ना ये थी कि वो इंडिया गेट पर जाकर परफॉर्म करें, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत सारे किस्से कहानियाँ बताई गई हैं किताबों में भी, और जगह जगह पर उनके फ़ोटोज़, तस्वीरें भी आप लोगों ने देखी होंगी, किताबों में भी, दीवारों पे भी। लेकिन आइए मैं आपको लास्ट के कुछ सेकंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की वो धुन सुनाता हूँ। इसी वीडियो के माध्यम से आप बने रहिए। तो आपने देखा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को और सुनी उनकी प्यारी सी शहनाई की धुन। तो इन्हीं गलियों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का मकान भी है और इन्हीं इलाकों से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि रिश्ता तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का हिंदुस्तान से भी बहुत गहरा है। क्योंकि मैंने आपको बताया उनके लिए बहुत बड़े बड़े दावतनामे आए, उन्होंने लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। उनका कहना यही था कि भाई मैं बनारस छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि जो कुछ यहाँ पर मुझे देखने को मिल सकता है वो कहीं और देखने को नहीं मिल सकता है। बनारस से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अफसोस इस बात का है बनारस में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें निकली हैं, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें निकली हैं, लेकिन आज की डेट में नई जनरेशन हमारे ऐसे ऐसे बुज़ुर्गों को भूलती जा रही है। आजकल लोग जानते भी नहीं होंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन है, आज की नई जनरेशन नहीं जानती होगी। तो भाई अपने बुज़ुर्गों को, अपने भारत देश को, जो यहाँ पर महान लोग थे उनको याद रखना चाहिए, हमेशा याद करते रहना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू।